ओम श्री परमात्मने कमलेभ्यो नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्णचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमहभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं स्युविरिञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिभूतम् वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। बंसी विभूषित करा नवनिर्दाभा पीतांबराधरुण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रा कृष्णात् परमं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। श्री रामचंद्र चरणों मनसाय स्मरामि श्री रामचंद्र चरणों बच सागरणाम। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनो रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार।
अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की तुम धन्य धन्य रघुवीर। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए जिनके पद बंधन किए ना सत सत विघ्नु अनेक न सत विघ्नु अनेक। श्री बालकृष्ण कन्हैया लाल की, श्री भागवत भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री व्यास जी महाराज की, संत समाज की, ग्राम देवता की, ग्राम देवी की, वृंदावन धाम की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, अयोध्या धाम की, श्री रामलला सरकार की, गौ माता की, पृथ्वी माता की, भारत माता की, ग्राम देवता की, वीर बजरंगबली दादा की, हर हर महादेव। श्री राधे श्री राधे श्री सीताराम। जय जय श्री राधे। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय कल्पतरु पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत भगवान के पावन पाद पद्मों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज, श्री व्यास जी महाराज का चरण वंदन करते हुए आवाहित समस्त देवी देवजन के चरणों में कोट बारंबार प्रणाम करते हुए यहाँ के कण कण को प्रेमस्तक पर धारण करते हुए पंडाल कक्ष में उपस्थित जनता जनार्दन, बाल गोपाल, माताओं बहनों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए भागवत सप्त संहिता का पंचम दिवस और आज हमारे श्री परम प्रभु का प्राकट्य दिवस, जो सज्जन वृंद अभी पंडाल में नहीं उपस्थित हो पाए हैं, समय से आकर समय तक रहने का प्रयास करें। जो उपस्थित हो चुके हैं 2 बार भगवत स्मरण करें और फिर हम सभी भगवान की मंगलमयी कथा में प्रवेश करें। वैसे हिंद में प्रतिवर्ष ये आती है नवमी राम की और अष्टमी हमारे श्री श्याम की। साल में एक बार पूरा भारत वर्ष प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव, हमारे श्री श्याम जी का जन्मोत्सव खूब धूमधाम से मनाता है। लेकिन वो घर धन्य है और कितनी बड़ी कृपा हम संतों पे हमारे सरकार की है कि जो हर हफ्ते उनके जन्मोत्सव का आनंद मिल जाता है। कितनी बड़ी कृपा उनकी है हम सभी के ऊपर।
तो संयोग से इतना सुंदर अवसर ये प्राप्त हुआ है हम सभी को। सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में आने का प्रयास करें और जो उपस्थित हो चुके हैं वो खूब भाव से, खूब प्रेम से भगवत स्मरण करें। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि बोल, केशव माधव हरि हरि। श्री राधे। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। राम राम बोल, राम राम बोल, राम राम बोल, शिव शिव बोल, शिव शिव बोल, शिव बोल, शिव शिव बोल। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे बिल्बेष्यन्तम बटस पत्रस फुटे शयनम बालम मुकुंदम मनसा स्मरान। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, जिह्वे पिबस्वा मृत में दे, जिह्वे पिबस्वा मृत में दे, गोविंद दामोदर माधवे, राम राम बोल, राम राम बोल, राम 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 बोल, शिव शिव बोल, शिव शिव बोल, शिव शिव बोल, शिव शिव बोल। हे कृष्णा कृष्णा बोल, कृष्णा कृष्णा बोल, कृष्णा कृष्णा बोल, कृष्णा कृष्णा बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि 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 बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव
कृष्ण कन्हैया लाल की, भक्त भगवान की, श्री बांके बिहारी लाल की, कन्हैया लाल की, वीर बजरंग बली दादा की जय जय श्री राधे। किसी भी सरोवर को या नदी को या सागर को अगर हमें पार करना है तो साधन की जरूरत पड़ती है। छोटी मोटी दूरी होती है तो लोग तैर करके भी पार कर लेते हैं। और अगर किसी समुद्र को पार करना है तब तो साधन की जरूरत पड़े। अब ये हम सोचें कि समुद्र को भी तैर के पार कर लें तो ये असंभव है। तो जैसे सरिता है, सरोवर है, नदियां हैं, सागर है, ऐसे इस जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण और बहुत बड़े विशाल सागर को पार करना है। उस सागर का नाम है भव सागर, है ना? संसार सागर, भव सागर कहते थे। तो छोटे मोटे सरोवर, सरिता, नदियों को पार करने के लिए छोटे मोटे साधन से भी काम चल जाएगा, लेकिन इस संसार सागर, भव सागर रूपी सागर को पार करना है तब तो फिर बहुत बड़े साधन की जरूरत पड़ेगी। और सब कोई सोचेगा कि सबसे मजबूत साधन मिले। जैसे किसी नदी को पार करने के लिए आप देखते हो कि कौन सी नौका सबसे ज्यादा मजबूत है, उसमें बैठे, नहीं पता लगे बीच में ही टूट जाए। तो इस भव सागर से पार जाने के लिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने हम सभी को एक बड़ा सुंदर साधन बताया। छोटे मोटे साधन पे मत बैठना, उलट जाए कोई भरोसा नहीं, टूट जाए बीच में, डूब जाए कोई भरोसा नहीं। अगर मजबूती के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ इस सागर को, भव सागर को पार करना है तो भव सागर चाह पारी जो पावा। अच्छा, कितने लोग इसमें हैं जो इस भव सागर को पार करना चाहते हैं, पहले ये बताओ। अच्छा, और कोई नहीं जाना चाहेगा? भाई देखो, जाना तो सबको पड़ेगा। आया है सो जाएगा, ये पक्का है। आया है सो जाएगा, राजा रंग की फकीर। जाना सबको है, लेकिन जाने का जो तरीका है वो थोड़ा बदल जाता है, वो कर्मानुसार बदल जाता है। जिसने जैसे साधन का चयन किया है फिर तो वही साधन मिलेगा। अगर नौका का किराया जेब में रखा है तो स्टीमर वाला थोड़ी बैठाएगा, वो तो नैये बैठना पड़ेगा भैया। देखो हमारी बहन आई है यहाँ से बस्ती से, 3 बजे आना था इसको, लेकिन लेट हो गया, कोई बात नहीं। बड़ा अगाध प्रेम गोविंद जी से इस बहन का है, धन्यवाद। तो
जो जिस प्रकार का आपके पास धन है उसी प्रकार का साधन मिलेगा। तो सबसे मजबूत साधन श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस भाव सागर से पार जाने के लिए ये जो आज 5 दिनों से निरंतर आप भगवत कथा श्रवण कर रहे हैं, यही तो है। अब यही तो हम कह रहे हैं कि न कोई जाना चाह रहा है, लेकिन जाना फिर भी पड़ेगा, क्योंकि आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। अब जो यहाँ बढ़िया ये टिकट कटा रहे हैं बड़े वाले जहाज का, तो उसमें बैठ के जाएंगे, और नहीं फिर तो वही टूटी फूटी एक सिंहासन चढ़ चले और एक बंधे जंजीर। कुछ लोगों को बांध करके उसी जंजीर में उसी में लटका दिया जाता है। चलो भव सागर चाह पार जो पामा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। सबसे मजबूत साधन ये है। और बहुत सारे साधन हैं, बहुत सारे धर्म कर्म हैं अपने उद्धार के लिए, लेकिन जो सबसे मजबूत साधन बताया गया ये श्री राम कथा भगवत लीलानु गीतों का वर्णन। तो जब सबसे मजबूत साधन सामने हो तो टूटी फूटी नौका में बैठने की जरूरत नहीं है। आइए सभी इस भागवत कथा रूपी नौका में बैठ करके और इस भवसागर संसार सागर के लिए बड़ी सहजता से हम इसे पार करेंगे। कल की सभा में आप सभी ने श्रवण किया कि महाराज परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज सृष्टि प्रक्रिया तदुपरांत भगवान के अन्य अवतारों के बारे में वर्णन किए। एक बड़ा सुंदर प्रश्न कर दिया आज महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज से। महाराज एक बात बताओ, अभी तक तो आपने बहुत सारी कथाएं हमें सुनाई और सारी कथाओं के श्रवण से एक उसमें हमें भगवान के प्रति संशय मिला। परीक्षित, भगवान के प्रति संशय? हाँ सरकार, कहो क्या प्रश्न है? महाराज परीक्षित कहते हैं, सरकार भगवान को लोग समदर्शी कहते हैं। वो समदर्शी है, समस्त जीवों पर बिल्कुल उनकी बराबर कृपा बरसती है। वैसे लोग कहते हैं भगवान को, भगवान समदर्शी है नहीं। उन्होंने स्वयं इस बात को स्वीकारा है। समदर्शी मोहि कह सबको, लेकिन मैं हूं नहीं, क्योंकि सेवक पर अनन्य गति सो। जो मेरा सेवक होता है ना, उस पर तो मेरी एक विशेष कृपा होती है। फिर भी भौतिक दृष्टिकोण से महाराज परीक्षित कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज से, सरकार भगवान है समदर्शी, लेकिन देखने को अक्सर ऐसा मिलता है कि जब देवताओं की तरफ से हमेशा वो दानवों को, राक्षसों को ही मारते रहते हैं, तो फिर उनकी समदर्शिता कहां स्पष्ट हो रही है? अरे भाई, उनके लिए तो जैसे राक्षस वैसे देवता, वैसे मनुष्य, वैसे हर जीव, हर प्राणी, लेकिन हैं तो समदर्शी। लेकिन जब उनकी लीलाओं को देखो तो वो देवताओं का पक्ष लेकर के हमेशा दैत्यों को ही मारा करते हैं, देवताओं का ही पक्ष लेते हैं। तब महाराज परीक्षित, श्री सुखदेव जी महाराज मुस्कुराए, परीक्षित बड़ा सुंदर प्रश्न तुम्हारा। यही प्रश्न एक बार तुम्हारे दादा श्री महाराज युधिष्ठिर ने
संत श्री नारद जी से किया था। कब महाराज? जब राजसूय यज्ञ करते समय प्रथम पूजन के लिए भगवान श्री कृष्ण का नाम सामने आया तो शिशुपाल उस सभा में खड़ा होकर के और भगवान को गालियां सुनाने लगा। और जब 100 गाली पूरी हो गई तो भगवान ने चक्र सुदर्शन से उसका मस्तक काट दिया। लेकिन परीक्षित, शिशुपाल का मस्तक कटते ही उसके अंदर का तेज उस भरी सभा में सबके देखते देखते सबकी आंखों के सामने भगवान में विलीन हो गया। महाराज युधिष्ठिर ने श्री नारद जी से पूछ लिया, महाराज इतना बड़ा पापी है जो भगवान को गालियां सुना रहा था और इसकी इतनी उत्तम गति? तब श्री संत नारद जी ने कहा, ऋषियों, भगवान ने केवल ये कहा है कि तुम मुझसे रिश्ता बनाओ, ऐसा ना हो कि चूक जाओ, कोई रिश्ता न जोड़ सको। तुम मेरा चिंतन करो बस। वही गति जो बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा संत महात्माओं को प्रभु प्रदान करते हैं, जो उन्हें पिता मानते हैं, जो उन्हें बेटा मानते हैं, जो उन्हें भाई मानते हैं, जो उन्हें गुरु मानते हैं, जो गति हमारे सरकार उन संतों को देते हैं, वही गति जिन्होंने भगवान को दुश्मन ही मान लिया, तो वही गति भगवान उनको भी प्रदान करते हैं। ये कही बान प्राण हर लीना, लेकिन दीन जानते ही निज पद दीना। उनका तो कहना है कि तुम मेरा चिंतन करो बस, चाहे जिस भाव से, चाहे जिस रिश्ते से। और एक बात और है, जितना चिंतन शत्रु का होता है उतना मित्र का नहीं हो सकता। अगर किसी से आपकी शत्रुता है ना, तो महाराज शत्रु हर क्षण याद आता रहता है। तो भगवान को चिंतन से ही मतलब है, चाहे भक्त चिंतन करे, चाहे शत्रु चिंतन करे। जो जितना ज्यादा से ज्यादा चिंतन करेगा ठाकुर जी उसको उतनी ही जल्दी सदगति प्रदान करेगा। परीक्षित, ऐसा नहीं है कि देवताओं का पक्ष लेकर के भगवान हमेशा दैत्यों का ही वध करते हैं। भगवान के 12 परम भागवत भक्त हैं। जो 12 परम भक्त भगवान के हैं, उनमें 2 राक्षस कुल के भी हैं। एक संत शिरोमणि श्री प्रहलाद जी और दूसरे महाराज बलि। उन 12 महाभागवतों में ये 2 राक्षस कुल के भी हैं। तो हमें कैसे मान लें कि वो हमेशा देवताओं का पक्ष लेकर के और दैत्यों का ही वध किया करते हैं। प्रहलाद जी का नाम लिया तो महाराज परीक्षित के हृदय में उत्कंठा जागृत हुई। महाराज श्री, ये प्रहलाद जी कौन है? तब पूरा परिचय श्री प्रहलाद जी का श्री सुखदेव जी ने दिया। 5 वर्ष का बालक है। तीन चीजें होती हैं, अंधविश्वास, विश्वास और दृढ़ विश्वास। बाल्यकाल में ही श्री प्रहलाद जी दृढ़ विश्वास को पार कर गए। इसीलिए पिता के द्वारा इतने प्रताड़ित किए जाने के बाद भी भगवान से निष्ठा समाप्त नहीं हुई। कथा आप सभी ने श्रवण की होगी कि श्री प्रहलाद जी महाराज एक कुम्हार के यहाँ एक आमे में, जो कुम्हार आमा लगाता है, उसमें एक कच्ची हड़िया में बिल्ली के बच्चे और कुम्हार ने रख दिया था आग में। प्रहलाद जी उधर से जा रहे थे और
वो कुम्हार बैठा श्री नारायण श्री नारायण श्री नारायण श्री नारायण का जप कर रहा था। प्रहलाद जी ने कहा, मेरे पिता के राज्य में नारायण का नाम तुम ले रहे हो। उस कुम्हार ने कहा, सरकार, नारायण के अतिरिक्त उन बिल्ली के बच्चों का रक्षण इस सृष्टि में कोई नहीं कर सकता। प्रहलाद जी ने कहा, तो नारायण का नाम इतना महत्वपूर्ण है कि वो बिल्ली के बच्चे इस आग में बच जाएंगे। 3 दिन तक प्रहलाद जी वही खड़े रहे और हरि की कृपा से जब वो आमा खुला तो उसमें से बिल्ली के बच्चे ज्यों के त्यों सुरक्षित निकले। बस यही दृढ़ विश्वास भगवान के प्रति आज प्रहलाद जी के हृदय में बैठ गया। अंधविश्वास शास्त्रों में पढ़ लिया, संतों से सुन लिया कि भगवान है, लेकिन ये अंधविश्वास कोई एहसास नहीं है। मन में ये संशय भी आता रहेगा कि पता नहीं है भी कि नहीं भी है ना, क्योंकि ये अंधविश्वास है। अंधविश्वास में तो अक्सर होता है, होगा, स्वाभाविक है। और एक बात और बताओ, जितने लोग भगवान तक पहुंचे हैं वो पहली सीढ़ी अंधविश्वास की ही है। पहला पांव वहीं से रखना ही पड़ेगा। अच्छा, अंधविश्वास जल्दी हो जाता है और जल्दी टूट जाता है, लेकिन वही अंधविश्वास जब विश्वास में बदल जाता है, यानी उदाहरण से कोई भगवान को पाने के लिए जंगल में चला गया, सुना कि भगवान है, चला गया, बैठा भजन कर रहा है, कुछ दिन बीता, मन में बात आ भी रही है कि पता नहीं है भी कि नहीं भी है, चूंकि अंधविश्वास। लेकिन एक दिन जंगल का राजा शेर उसके सामने आया, दहाड़ा, आंख खोला, इसने सोचा अब तो प्राण गए, अब ये छोड़ने वाला नहीं। आंख बंद किया, फिर हरि स्मरण शुरू कर दिया, शेर चला गया। अब वो अंधविश्वास खत्म हो गया, अब भगवान के प्रति विश्वास जम गया। ओहो, अगर भगवान होते ना तब तो आज मामला गड़बड़ था। अंधविश्वास खत्म, अब विश्वास हो गया। लेकिन सच बताऊं, अंधविश्वास जिस प्रकार टूटता है उसी तरह विश्वास भी टूटने के लिए ही होता है। एक दिन अगर उस विश्वास से हमें कुछ मिला नहीं तो एक दिन वो विश्वास भी टूट जाता है। हाँ, बस अंधविश्वास के टूटने की समय सीमा थोड़ा जल्दी है और विश्वास की समय सीमा बढ़ जाती है। जैसे दूध, मक्खन और घी, दूध खराब होने की समय सीमा कितनी है? घंटों में। लेकिन उसी दूध से अगर मक्खन निकाल लिया गया और फिर मक्खन रखा गया तो मक्खन के खराब होने की समय सीमा बढ़ गई। अब मक्खन दिनों में खराब होगा, लेकिन खराब होगा मक्खन भी। लेकिन उसी मक्खन को आग पे रख करके जब हम तपा करके घी बना देते हैं तो फिर घी ऐसी चीज है कि कभी नहीं खराब होगी, कभी खराब हो ही नहीं सकती। तो ऐसे अंधविश्वास जल्दी होता है, जल्दी टूटता है, विश्वास की सीमा बढ़ जाती है। लेकिन एक दिन वही विश्वास, जिस दिन वो भक्त भगवान का साक्षात्कार करके वन में और फिर वन से निकलता है, जंगल से निकलता है, तो जहां से उसको लोग मिलना शुरू करें वहां से लेकर के और दुनिया के दूसरे छोर तक वो चला जाए और लोग यही कहते रहें कि भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, तो क्या वो मानेगा कभी कि भगवान नहीं है? क्योंकि अब वो तो दृढ़ विश्वास लेकर के लौटा है। कह रहे हो तो तुम कहते रहो, भगवान तो है। प्रहलाद जी के हृदय में आज दृढ़ विश्वास प्रकट हुआ। पिता ने बड़ी यातनाएं दी, अंत में हिरण्यकश्यप ने अपने ही हाथों मारना चाहा, लेकिन मेरे प्रभु की भक्त वत्सलता, प्रहलाद ने, हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी से पूछ लिया कि तुम्हारा भगवान कहाँ है?
प्रहलाद जी ने कहा पिताश्री कौन सी ऐसी जगह है जहां मेरा भगवान है नहीं? तो कहा इस खंबे में भी है। प्रहलाद जी ने हाँ में सर हिला दिया। तो भगवान ने कहा चलो भाई, भक्त की राजी अगर ये कह रहा है कि पत्थर से प्रकट हो खंबे से, तो मैं खंबे से ही प्रकट होता हूं। और भगवान कहां? भक्त की हां जहां, भगवान वहां। तलवार से खंबे पर प्रहार किया हिरण्यकश्यप ने। भगवान ने आज नरसिंह अवतार लिया अपने भक्त प्रहलाद के लिए। बोलो नरसिंह भगवान की। ऊपर सिंह के आकार में, नीचे का संपूर्ण शरीर मानव आकार में हिरण्यकश्यप पकड़ लिया, लेकर के घर के देहली पर चले आए। गोधूली का समय था। भगवान देहली पर बैठ के अपनी जंघाओं पर उसे लिटा लिया। हिरण्यकश्यप ने कहा सुनो, मैं मरूंगा नहीं। भगवान ने कहा क्यों? कहा मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा है। कहा क्या मांगा है? कहा मैंने दिन में मरूं ना रात में मरूं। तो भगवान ने कहा मूर्ख, देख गोधूली काल है, न दिन में है न रात में है। कहा अब भी नहीं मरूंगा। बोले अब क्यों नहीं मरेगा? कहा महाराज मैंने कहा था ब्रह्मा जी से कि ना मैं घर के अंदर मरूं ना बाहर मरूं। भगवान ने कहा इसीलिए घर की देहली पर तुझको लेकर के बैठा हूं, देख ना घर के अंदर है ना बाहर है। कहा ना प्रहलाद, हिरण्यकश्यप ने कहा अभी भी नहीं मरूंगा। बोले क्यों? कहा मैंने वरदान मांगा था कि ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। तो कहा इसीलिए तो अपनी जंघा पर तुझको लिटा रखा है, ना तू धरती पे है ना आकाश में। हिरण्यकश्यप सोचने लगा लगता है गारंटी कार्ड खत्म हो गया क्या। कहा सुनो सुनो, एक वरदान उसको और याद आया। नहीं मरूंगा। बोले क्यों? कहा मैंने ब्रह्मा जी से कहा था कि मैं ब्रह्मा के द्वारा बनाए हुए किसी भी प्राणी से ना मरूं। भगवान ने कहा मूर्ख, ब्रह्मा को मैं बनाता हूं, ब्रह्मा ने हमें नहीं बनाया है। बहुत सारे वरदान मांग रखे थे हिरण्यकश्यप ने, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान ने अपने नखों के द्वारा हिरण्यकश्यप का उदर विदीर्ण करके, और शास्त्रों में तो ऐसा वर्णन मिलता है कि भगवान ने उसकी आंतों को निकाल करके अपने गले में माले के रूप में धारण कर लिया। भगवान कहते भाई हो चाहे जो, लेकिन तूने प्रहलाद जैसे भक्त को प्रकट किया है मेरे लिए, इसलिए तू सम्मान का पात्र है। मानो भगवान हिरण्यकश्यप को सम्मान दे रहे हैं। श्री प्रहलाद जी को राज सिंहासन पर अभिषिक्त करके और प्रभु अपने धाम को गए। इधर श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को उपदेश करते हुए आगे भागवत के द्वारा 1000 लक्षणों का वर्णन किया। भागवत के प्रथम स्कंद और द्वितीय स्कंद में सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊटी मनवंतर कथा का वर्णन किया। आगे चतुर्थ स्कंद में सर्ग विसर्ग का वर्णन, षष्ठम स्कंद में और सप्तम स्कंद में सृष्टि प्रक्रिया, और जब अष्टम स्कंद में श्री सुखदेव जी महाराज पहुंचते हैं तो कहते हैं परीक्षित, अष्टम स्कंद में मनवंतरों की कथा है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं, और एक मनवंतर कितने दिन का होता है? लगभग 72 चतुर्युगी के। ब्रह्मा जी की आयु, ब्रह्मा जी का शासन काल लगभग 100 वर्ष का होता है, और उनका एक दिन जो होता है वो लगभग 14 मनवंतर के बराबर का होता है, और एक मनवंतर में 72 चतुर्युगी होती है लगभग। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग 72 बार बीते तब एक मनवंतर हो। इतना लंबा दिन ब्रह्मा जी का होता है।
एक बार ब्रह्मा जी ने विचार किया कि सारा काम मैं करता हूं इस सृष्टि का। स्वयं तो शेष सैया पर क्षीर सागर में लेटे आराम करते हैं, पूरी जिम्मेदारी हमारे सर पर रखी है, और जिस तरह का मेरा पद है उस तरह से मेरी सैलरी नहीं है, उतना सम्मान हमको नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। सारा श्रेय स्वयं लेते हैं, काम सारा हम करते हैं। ब्रह्मा जी पहुंचे भगवान के पास। ब्रह्मा जी ने कहा सरकार 1 हफ्ते की छुट्टी चाह रहे हैं। अरे भगवान ने कहा ब्रह्मा जी 1 सेकंड की छुट्टी आपको है ही नहीं और आप 1 हफ्ते की छुट्टी मांग रहे हो। ब्रह्मा जी ने कहा सरकार बहुत आवश्यक कार्य है, अब आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। अब बताओ, लाखों बच्चे पैदा हो रहे हैं, लाखों लोग मर रहे हैं, सारा सब हिसाब किताब, सारा लेखा जोखा, कितने पापियों का क्या है, सब कुछ। हाँ, इतनी बड़ी जिम्मेदारी। और ब्रह्मा जी भगवान से बोल करके चले गए आराम करने। चलो, भगवान ने कहा भाई ठीक है जाओ। आप विश्वास करो 1 हफ्ते के बाद में जब ब्रह्मा जी लौट रहे थे अपने ब्रह्मपुरी, तो देखा हजारों ऊंट पर जाने क्या लोग बोरों में भर भर के रखे हुए हैं और सब क्षीर सागर की तरफ जा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि इन ऊंटों पर बोरों में क्या भरे लदे पड़े हैं, सब जा रहे हैं क्षीर सागर में, क्या जरूरत पड़ गई। जिसको रोकते हैं कोई रुकने नहीं चाह रहा है, सब भागे ही जा रहे हैं। आखिरी ऊंट वाले को रोक लिया ब्रह्मा जी ने, कहा भैया कौन हो, कहां जा रहे हो और इन बोरों में क्या रखा है। उसने कहा महाराज जाने दो, नहीं हम पीछे हो जाएंगे, इन बोरों में सारे ब्रह्मा भरे हुए हैं और हम लोगों ने सुना है कि शायद ब्रह्मा का पद रिक्त हुआ है, तो सब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। ब्रह्मा जी का गर्भ जाता रहा, गए भगवान के चरणों में प्रणाम किया, सरकार बहुत बड़ी भूल हो गई। तो कहा प्रतीक्षा करो, अब फिर कभी समय लौटेगा, आएगा अवसर, तो फिर तुमको नियुक्त किया जाएगा। तो इनकी लीला बड़ी अपार है। अष्टम स्कंद में भगवान अवतार लेते, मनवंतरों में भगवान का अवतार होता है। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं राजन, एक बार भगवान ने हरि अवतार धारण किया। महाराज कब, कैसे? कहा एक हाथी की रक्षा के लिए। ये कैसे महाराज? तब गजेंद्र की कथा श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुनाते हैं। कहते हैं राजन, 10,000 हाथियों का बल रखने वाला गजेंद्र, 150-200 बच्चे हैं, 50 पत्नियां हैं। एक दिन गर्मी के महीने में त्रिकूट पर्वत पर एक सुंदर से सरोवर में स्नान कर रहा था और संजोग से उसी सरोवर में एक बड़ा विशाल का एक ग्राह मगर था, जिसने गजराज के पांव को पकड़ लिया। कुछ एक क्षण में तो गजराज को लगा कि अभी जब होगा कोई नन्हा छोटा मोटा जीव जिसने पांव को पकड़ा है, और जब इसको मेरे शक्ति का एहसास होगा तो अपने आप छोड़ के चला जाएगा। लेकिन कुछ एक क्षणों के बाद में गजराज को लगा कि इसकी शक्ति तो लगता है मेरी शक्ति से भी ज्यादा है। ग्राह जब गजराज को पानी में खींचने लगा तो अपनी पत्नियों को इसने आवाज लगाया। बच्चे आ गए और सब ने अपनी अपनी सूंड गजराज के सूंड में फंसा करके तट से खींचने लगे। महाराज पखवाड़ा निकल गया, न गजराज बाहर जा पा रहा है और न वो ग्राह अंदर ले जा पा रहा है। 20 दिन निकल गए। जब महीना होने को आया तो अब जिन बच्चों ने, जिन गजराज की पत्नियों ने ग्राह की सूंड को पकड़ रखा था, सब ने धीरे धीरे अपनी सूंड छुड़ाई
और गजराज के आंखों के सामने देखते ही देखते सभी वन की तरफ जाने लगे। गजराज ने आवाज दिया, अरे बच्चों, अरे देवियों, तुम लोग ऐसे मुझे छोड़ के चले जाओगे तो मैं भी डूब जाऊंगा। पत्नियों ने कहा, महाराज अब आपके साथ हम भी मरें क्या? और परिवार के इन शब्दों को सुनकर आज गजराज को वैराग्य हो गया कि जिस परिवार के लिए मैंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, संपूर्ण समर्पण जिस परिवार के लिए मेरा था, आज इस दुख के अवसर पर इसी परिवार ने मेरा साथ छोड़ दिया। और वास्तव में इसीलिए इसका नाम दुनिया है, नहीं तो तिकोनिया होता। दुनिया दो मुही है, ये दोनों तरफ चलती है। दुनिया में प्रायः ये देखने को मिलता है कि सुख के सब साथी दुख में ना हो, सुख के सब साथी दुख में ना हो, सुख के सब साथी दुख में ना हो मेरे राम, मेरे राम, तेरा नाम एक साचा दूजा ना हो, सुख के सब साथी दुख में न हो। सुख के सब साथी दुख में न कोई, जीवन आनी जानी छाया, जीवन आनी जानी छाया, झूठी माया झूठी काया, झूठी माया झूठी काया, फिर काहे को सारी उमरिया, फिर काहे को सारी उमरिया, पाप की गठरी सुख के सब साथी दुख में न हो, सुख के सब साथी। अच्छा, इस भजन की ये लाइन कितनी सुंदर है कि जब सुख के सब साथियों दुख में न कोय, तो फिर काहे को सारी उमरिया ये पाप की गठरी ढोई। सोचो, फिर काहे को सारी उमरिया पाप की गठरी ढोई, सुख के सब साथी दुख में न हो, सुख के सब साथी दुख में न हो।
जय हो। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। इस लाइन पे एक संत एक बड़ा सुंदर चित्रण करते थे समाज के ऊपर कि 3 प्रकार के भावनाओं वाले मनुष्य प्रायः मिलते हैं। मानव निकृष्ट कहे, निकृष्ट मतलब तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। मानव निकृष्ट कहे मेरा सिद्धांत ये कि मेरा है सो मेरा और तेरा भी सो मेरा है। अब अपने अपने आप को सब तौलिएगा कि हम किस श्रेणी में आते हैं। राहुल भैया, मानव निकृष्ट कहे मेरा सिद्धांत ये कि मेरा है सो मेरा और तेरा भी सो मेरा है। उत्तम मनुष्य की विनीत ये प्रवृत्ति देखी, जो उससे उत्तम है, निकृष्ट से ऊपर। उत्तम मनुष्य की विनीत ये प्रवृत्ति देखी कि मेरा है सो मेरा और तेरा है सो तेरा है। भैया जो तुम्हारा है वो तुम्हारा, जो हमारा है हमें तो। और जो इससे भी उत्तम है, इससे भी ऊंचे भाव वाले हैं, उनका तो कहना यह है कि अरे तेरा है सो तेरा, अरे मेरा भी सो तेरा। तेरा है सो तेरा, लेकिन मेरा भी सो तेरा है। लेकिन इन तीनों के बाद भी एक निकल के आया है। तीनों को देख के, इन तीनों को देख के बोल उठा ज्ञानी नर। इन तीनों को देख के बोल उठा ज्ञानी नर, अरे झूठा झमेला है ना तेरा है ना मेरा है ना। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। ये जग जोगी वाला फेरा, ये जग जोगी वाला फेरा। राजा हो या रंग सभी का, राजा हो या रंग सभी का, अंत एक सा होई। सुख के सब साथी दुख में न हो, सुख के सब साथी दुख में न हो। ओ मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न हो। सुख के सब साथी दुख में न कोई। आज गजराज जब दुख में पड़ा तो सारा परिवार एक एक करके छोड़ के चला गया। वैराग्य उत्पन्न हो गया। ओहो, जिनके लिए मैंने अपना सारा जीवन गंवा दिया, आज उन्हीं बच्चों ने, उन्हीं पत्नियों ने मेरा दुख के अवसर पे साथ छोड़ दिया। जगत से वैराग्य हुआ तो याद आ गए हरि। अब गजराज ने भगवान का स्मरण किया। ओहो, एवं व्यवस्थो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यम प्राग्जन्मन् शिक्षितम। 2 अंगुल सूंड बची है।
जीवन के अंतिम क्षणों पर देखिए भगवान की भक्त वत्सलता देखिए। अरे भी तो हम लोगों के पास बहुत समय है। हाँ? ठाकुर जी को खूब आराम से बुला सकते हैं। मेरे प्रभु को इतना कष्ट मत दो कि इतना भी समय उनको ना मिले कि नंगे पांव दौड़ना पड़ जाए अपने भक्तों के लिए। बहुत समय है, खूब प्रेम से पुकार लो, पहले ही पुकार। एवं व्यवस्थो बुद्धिया, 2 अंगुल सूण बची है। गजराज ने भगवान को पुकारा। गजराज कह रहा, प्रभु जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, मेरे अंदर बोलने की क्षमता प्रदान करी, हंसने की शक्ति प्रदान करी, चराचर जगत में अगर हवा भी चलती है, पत्ते भी हिलते हैं तो भगवान की ही कृपा से हिलते हैं। ऐसे परम प्रभु को मैं प्रणाम करता हूं। गजराज डूबने वाला था तो आकाश में बहुत सारे देवता आके खड़े हो गए। सभी सोचने लगे पता नहीं कब ये पुकार ले, तो जिसको पुकारेगा उसी को जाना पड़ेगा। भगवान शंकर भी थे, माता दुर्गा भी थी, बहुत सारे देवता गण भी तमाम खड़े थे। पर इस अपने स्तुति में गजराज ने किसी का नाम नहीं लिया, और जब किसी का नाम नहीं लिया तो कोई देवता बचाने भी नहीं जा रहा है। सभी खड़े केवल देख रहे हैं। मेरे प्रभु ने विचार किया, ओहो, जो किसी का नाम नहीं है वही तो मेरा नाम है। भगवान गरुड़ पर बैठने का भी अवसर नहीं है। चतुर्भुज रूप में हरि अवतार धारण करके और पहुंच गए उस तट पर जहां गजराज बस डूबने वाला था। भगवान को आते हुए जब देखा गजराज ने, तो बगल में एक कमल का पुष्प खिला हुआ था, वही सूंड से तोड़ करके ठाकुर जी की तरफ बढ़ाया। ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में गजराज के पास आए हैं, क्योंकि आज चारों हाथों की जरूरत पड़ेगी भगवान को। एक हाथ में चक्र है, चक्र से सीधा ग्राह के ऊपर प्रहार किया। दूसरे हाथ से भगवान ने तुरंत गजराज के सूंड को पकड़ करके जल से बाहर खींचा। बाहर आया तो ग्राह का मस्तक कट गया है, लेकिन गजराज के पांव में अभी भी पकड़े हुए हैं। भगवान एक हाथ से उस ग्राह के मुख को फाड़ करके और गजराज का पांव छुड़ा रहे हैं, और एक हाथ से भगवान अपने पीतांबर से उसके घाव को ऐसो को दयाल जग माय। गजराज की रक्षा कर दी भगवान ने। पर अगले ही क्षण गजराज ने देखा कि चतुर्भुज रूप में एक कोई दूसरा भगवान के ही स्वरूप में खड़ा है। गजराज ने भगवान से पूछा, सरकार ये कौन? भगवान ने कहा, यही ग्राह तो है ये। कहा, सरकार एक बात बताओ, आप मुझे मुक्ति देने आए थे कि इस ग्राह को? भगवान ने कहा, भाई मेरे हाथों से बचना भी मुक्ति है और मरना भी मुक्ति है। बचाने आए गजराज को, लेकिन मेरे ठाकुर की कृपालुता देखो, दयालुता देखो। मुक्ति प्रदान किया सबसे पहले उस ग्राह को। तो एक कुंजर देह से भगवान को अंतिम क्षणों में पुकार करके ग्राह ने, गजराज ने और ठाकुर को पा लिया। तो हमारे पास तो बहुत समय है, कम से कम बढ़ो तो उनकी तरफ। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित एक बार दुर्वासा ऋषि ने महाराज इंद्र को शाप दे दिया कि जाओ तुम स्त्री विहीन हो जाओ। कब महाराज, कैसे? कहा, एक बार देवराज इंद्र अपने वाहन ऐरावत से जा रहे थे, सामने से दुर्वासा ऋषि आ रहे थे। उनको किसी राजा ने बड़ी सुंदर एक माला भेंट करी थी। तो दुर्वासा जी ने सोचा, अब हम संतों को ये माला वाला की क्या जरूरत है, इसका अधिकारी तो इंद्र है। इंद्र ले, ये माला प्रसाद में देता हूं तुम्हें। इंद्र ने दुर्वासा जी का सम्मान नहीं किया, सम्मान नहीं किया। वो माला ले करके और दुर्वासा ऋषि के सामने ही देखते देखते
अपने वाहन ऐरावत के गले में डाल दिया और ऐरावत ने भी उस माला को अपने सूंड से खींच करके नीचे गिराया, उसी पर पांव रख करके आगे बढ़ गया। और ये बात दुर्वासा ऋषि कैसे बर्दाश्त करे? दुर्वासा ऋषि को तो आप जानते हो, नाक पे गुस्सा रखी रहती थी। और इंद्र तू अपने मन में चूर है, जा श्राप देता हूं कि तू श्री विहीन हो जा। और महाराज इधर दुर्वासा ऋषि का शाप लगते ही सारे देवता बिल्कुल, दैत्यों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर लिया, श्री विहीन हो गए सारे देवता। फिर भगवान ने देवताओं के ऊपर कृपा करके समुद्र मंथन करवा करके और समुद्र से अमृत पिला दिया देवताओं को, मदिरा में ही संतुष्ट कर दिया दैत्यों को। बड़ा घोर संग्राम पुनः दैत्यों का और महाराज देवताओं का हुआ। इसी संग्राम को देवासुर संग्राम बोलते हैं। सारे दैत्य परास्त हुए। श्री शुक्राचार्य जी महाराज बलि को पुनः अपने साथ ले गए और संजीवनी विद्या से समस्त दैत्यों को पुनः जीवित किया। महाराज बलि ने अपने गुरुदेव भगवान से पूछा, महाराज हम दैत्य लोग बार बार देवताओं पर आक्रमण करके विजय तो पा लेते हैं, लेकिन वो क्षणिक होता है। कोई ऐसा उपाय बताओ कि एक बार अगर हम विजय प्राप्त कर लें तो फिर हम अचल हो जाएं। तब श्री शुक्राचार्य जी ने कहा, महाराज बलि अगर देवताओं पर अविचल राज करना है, एक छत्र राज करना है, तो ब्राह्मणों के और गौ माता के परम भक्त बन जाओ, संतों के भक्त बन जाओ। बस यही बात महाराज बलि के हृदय में घर कर गई। महाराज फिर बलि के शासन काल में ब्राह्मणों की, गौ माता की, संतों की सेवा, वो सम्मान प्रारंभ हुआ और उसके फलस्वरूप बलि त्रैलोक विजेता हो गया। तीनों लोक पर बलि का शासन काल हो गया। यज्ञ पर यज्ञ करता जा रहा है बलि। शुक्राचार्य जी ने राजा बलि से कहा, राजन अवसर अच्छा है, 100 अश्वमेध यज्ञ कर डालो, इंद्रपद के अधिकारी भी बन जाओगे, तो तुम किसी भी परिस्थिति में फिर स्वर्ग से वंचित नहीं होगे। यज्ञ पर यज्ञ चल रहा है। इधर सारे देवता लोग मारे मारे फिर रहे हैं, वन में भटक रहे हैं। देवताओं की माता अदिति अपने पुत्रों के इस दशा को देखकर बड़ी चिंतित हुई। एक दिन महामुनि कश्यप से हाथ जोड़ करके कहा, भगवान हमें कोई ऐसा साधन बताइए, कोई ऐसा उपाय बताइए कि हमारे यहाँ ऐसे किसी पुत्र की उत्पत्ति हो कि जो अपने समस्त भाइयों के कष्ट को दूर करे और उनका खोया हुआ राज्य उन्हें वापस दिलाए। तब महामुनि कश्यप ने देवी अदिति को एक व्रत बताया। देवी फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष के प्रतिप्रदा से लेकर के और त्रयोदशी तक का ये व्रत है। 13 दिन का व्रत, केवल दुग्ध आहार पे रहना है। और जो भी विधान था बता दिया कि देवी तुम इस पायो व्रत को धारण करो और इस व्रत के फलस्वरूप तुम्हारे वहां वो नारायण ही पुत्र बन करके आएंगे। इधर माता अदिति ने वो व्रत धारण किया और उधर सारे देवता लोग ब्रह्मा जी को साथ लेकर के क्षीर सागर भगवान नारायण के पास पहुंचे। प्रभु इस बलि के संकट से, इन राक्षसों के संकट से मुझे छुड़ाइए, किसी तरह मेरा खोया हुआ राज वापस दिलाइए। भगवान नारायण ने कहा देवताओं से कि देवताओं, बलि ब्राह्मणों की सेवा करके, गौ की सेवा करके इतना प्रभावशाली बन गया है, इतना शक्तिशाली बन गया है कि अगर
मैं भी चाहूं तो युद्ध में उसे नहीं पराजित कर सकता। कितना ऊंचा स्थान देखिए दिया है भगवान ने गौ माता को। अरे विप्रधेन सुर संत हित जो लीन मनुज अवतार। तो युद्ध में मैं भी पराजित नहीं कर सकता। तो प्रभु कोई बात नहीं, मेरा अवतार होने वाला है। अगर मैं बलि को पराजित करके तुम्हारा राज नहीं दिला सकता तो उससे मांग करके जरूर दिला दूंगा। आज भादों का महीना आया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम, श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते अभिजित प्रभु। ये भादों का महीना बहन, भादों का महीना बड़ा ही भाग्यशाली माना जाता है और बहुत सारी विशेषताएं छुपाए हुए ये भादों का महीना अपने में बैठा है। हमारे कृष्ण कन्हैया का अवतार किस महीने में हुआ था? माघ में, भादों के महीने में। कन्हैया का प्राकट्य भादों के महीने में, बरसाने में श्री किशोरी राधा रानी का प्राकट्य भादों के महीने में, बलराम जी का अवतार भादों के महीने में, और आज हमारे उन परम नारायण आज पुरुष हमारे प्रभु का जो वामन रूप में अवतार हो रहा है वो भी श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम, भादों के महीने में शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि को देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए आज वो हमारे प्रभु माता अदिति के उदर से छोटे से सरकार वामन भगवान के रूप में प्रकट हो गए। बोलो वामन भगवान की जय हो। माता अदिति ने भगवान को कौपीन पहनाई। बृहस्पति जी ने जनेऊ धारण कराया। दिशाओं के स्वामी ने छत्र भेंट किया। माता भगवती ने, ब्रह्मा जी ने कमंडलू समर्पित किया। सप्तऋषियों ने कुशासन प्रदान किया। माता भगवती ने जो कमंडल श्री ब्रह्मा जी ने भगवान वामन को प्रदान किया था उसको भिक्षा से भर दिया। और जब भिक्षा मिल गई कमंडल में तो वामन भगवान वो भिक्षा अपने पूज्य गुरुदेव भगवान बृहस्पति जी को प्रदान करने लगे। बृहस्पति जी ने कहा, इतनी छोटी भिक्षा से काम चलने वाला नहीं है, अगर तुम्हें देना है तो त्रैलोक, पूरे त्रैलोक की भिक्षा ला करके मुझे दो। बस इतना ही सुनना था कि बगल में कुशासनी दबाई, हाथ में छत्र लिया, एक हाथ में कमंडल, पांव में छोटी सी पादुका पहन करके, और वामन स्वरूप में छोटे से हमारे भगवान चटपट चटपट करते हुए चल पड़े। जहां महाराज बलि का यज्ञ पे यज्ञ अनुष्ठान चल रहा है और पहुंच गए महाराज बलि के उस यज्ञ मंडप में। महाराज बलि ने देखा कि बरसों बीत गया, बहुत लाखों करोड़ों ब्राह्मण मेरे यहां आए, लेकिन इतना तेजवान ब्राह्मण आज तक तो मैंने देखा ही नहीं। लगता है जैसे द्वितीय भास्कर, दूसरा सूर्य कोई मेरे यज्ञ मंडप में प्रकट हो गया हो। बलि महाराज दौड़ करके भगवान के चरणों में गिरे, हाथ जोड़ा, सरकार क्या आदेश है बलि के लिए, क्या चाहिए? वामन भगवान बिल्कुल चुप हैं, शांत, बिल्कुल कुछ मौन, बोल नहीं रहे। हाथ में माला चल रही है, एक हाथ में कमंडल छत्र लिए खड़े हैं। बड़ा प्रलोभन दिया बलि ने, सरकार कुछ तो आदेश कीजिए, आपको क्या चाहिए? श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, महाराज बलि कहते हैं, गाम कांचनम गुणवद धाम मृष्टम तथान्न पेयुमुत वभी प्रकन्याम। महाराज आपको कहिए तो
सैकड़ों हजारों लाखों गांव प्रदान कर दूं, आप कहें तो पूरा राज्य आपको समर्पित कर दूं, और सरकार आपको देखने से लगता है कि अभी आप ब्रह्मचारी हैं, और अगर आप कहें तो जिस तरह आप छोटे से स्वरूप में हैं ऐसे ही ब्राह्मण कन्या ढूंढ करके आपका विवाह भी करवा दूं। बड़ा प्रलोभन दिया। जब विवाह का नाम सुना वामन भगवान ने तो बलि से कहा कि एक बात बताओ राजन, विवाह अगर मेरा करवा दोगे तो अभी मुझको सोने के लिए, रहने के लिए घर वगैरह की जरूरत पड़ती नहीं, कहीं भी अपना एक कुशासन बिछाता हूँ, छत्र लगा लेता हूँ, उसी के नीचे सो जाता हूँ। लेकिन जब मेरा विवाह करवा दोगे तो मुझे मकान घर की जरूरत पड़ेगी। बलि खुश हो गया, महाराज ये आज से जो स्वर्णिम महल मेरा है ये आपका। अच्छा राजन कोई बात नहीं, चलो महल आपका, लेकिन जब विवाह हो जाएगा तो मेरे बच्चे भी होंगे। बलि ने कहा हाँ सरकार। तो कहा फिर बच्चों के पढ़ने लिखने की व्यवस्था? कहा ये है ना अपना हिरण्यकश्यप महाविश्वविद्यालय, आहा सारे खूब आनंद से पढ़ाई होगी इसमें। वामन भगवान ने कहा अच्छा बलि, मैंने सुना है कि जिन गृहस्थों के यहाँ 4, 6, 10 बच्चे होते हैं, कभी कभी होते थे पुराने जमाने में, उसमें से 1-2 मर भी जाते हैं। तो बलि ने कहा हाँ महाराज मर सकते हैं। तो वामन भगवान ने कहा महाराज मैंने देखा है कि जिन गृहस्थों के बच्चे मरते हैं तो फिर वो माता पिता बहुत रोते हैं। तो बलि ने कहा स्वाभाविक है भाई, रोएंगे तो, रोना अगर बच्चा मरा है तो रोएंगे रोएंगे। तो कहा महाराज एक बात बताओ, मेरा विवाह करवा दोगे, मेरे घर बच्चे होंगे, और जब मेरा बच्चा मरेगा तो कौन रोएगा? तो बलि ने कहा महाराज बच्चा आपका मरेगा तो रोना तो आपको ही पड़ेगा। तो वामन भगवान ने कहा तो ये रोने वाला काम है, काहे को हम करें? बलि ने सोचा इतनी देर से भूमिका बनाई तो सारा का सारा खा गए एक सांस में। बलि ने कहा सरकार एक बात बताऊं, ये बलि का द्वार है, आज तक यहाँ से कोई याचक, कोई ब्राह्मण खाली हाथ गया नहीं, जाने नहीं दूंगा बिना कुछ दिए। वामन भगवान ने बलि से कहा तो राजन मेरा भी नियम रहा कि आज तक मैंने कभी किसी से कुछ लिया नहीं है। अच्छा ऐसा भगवान क्यों बोल रहे हैं जबकि लेने ही गए हैं? लेकिन देखो बलि को इतना विश्वास में ले रहे हैं। एक व्यक्ति आपसे रोज दिन में 2-4 बार कुछ ना कुछ मांगता रहा, और एक व्यक्ति ऐसा आपसे कभी कुछ मांगे जिसने जीवन में कभी कुछ ना मांगा हो, तो जो 2-4 बार दिन में रोज मांगता रहता है उसकी बातों पर अगर संयोग से वो वस्तु आपके पास नहीं है तो टाल जाओगे। लेकिन अगर किसी ने जीवन में कुछ नहीं मांगा है और उसने आपसे याचना कर दिया तो महाराज आपके पास नहीं होगा तो ढूंढ करके कहीं से ला करके उसको दोगे। तो एकदम मजबूत कर रहे हैं, पक्का कर रहे हैं बलि को। हाँ। बलि ने कहा सरकार आज तक मैंने किसी को खाली हाथ जाने नहीं दिया। भगवान ने कहा लिया तो नहीं आज तक मैंने भी कभी, लेकिन बलि तुम्हारी इस निष्ठा को देख करके चलो अगर तुमको देना है तो तुम 3 पग भूमि मुझे दे दो। बलि ने माथा पकड़ा कि जैसे ये 52 है ऐसे इनकी बुद्धि भी उतनी है। त्रैलोक विजेता के सामने खड़े होकर के 3 पग भूमि मांग रहे हो, ले लो महाराज जहां मर्जी। भगवान ने डांट दिया मूर्ख, ब्राह्मण ऐसे दान लेता है? बिना संकल्प के मैं दान लूंगा। और जब संकल्प का नाम लिया भगवान ने तब बगल में महाराज बलि के गुरु शुक्राचार्य जी खड़े थे, अब उनके कान खड़े हो गए और ध्यान से देखा तो देख लिया कि ये 52-53 नहीं, ये तो साक्षात नारायण ही अभी थोड़ी देर में हमारे शिष्य का सर्वस्व हरण कर लेंगे। बलि को बुलाया, धीरे से कान में कहा महाराज एक काम करो, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, संकल्प नहीं किया, अभी तुरंत मना करो। कहा क्यों? कहा ये जो बन करके आए हैं ये वो नहीं है, तो साक्षात भगवान ही है।
बलि ने गुरुदेव भगवान से हाथ जोड़ा, प्रभु जिसके लिए जीवन में सब कुछ किया, अगर वही सामने खड़ा है तो अब इससे बड़ी चीज और क्या मुझको मिलेगी जीवन में। शुक्राचार्य जी ने बहुत समझाया, लेकिन महाराज बलि ने गुरु के वचनों को छोड़ दिया। देखिए, शास्त्र कहते हैं कि गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपनों सुख सिद्ध सुलभ न तेहि। लेकिन आज शुक्राचार्य जी के वचन को तोड़ दिया महाराज बलि ने। जो शास्त्र कहते हैं कि गुरु के वचनों को किसी परिस्थिति में नहीं छोड़ना चाहिए, वही शास्त्र हमें और भी एक शिक्षा दे रहे हैं। क्योंकि कई स्थान ऐसे मिलते हैं, कुछ रिश्ते ऐसे हैं कि जो किसी भी परिस्थिति में तोड़े नहीं जा सकते, लेकिन जो रिश्ता भगवान के पथ का बाधक बन जाए, उस रिश्ते को तोड़ देने में कोई अधर्म नहीं होता। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, और यहां बलि गुरु। आज महाराज बलि ने अपने गुरु का त्याग कर दिया। शुक्राचार्य जी बेचारे किनारे खड़े हो गए। बामन भगवान के सामने बलि ने हाथ फैला दिया, सरकार लाओ जल संकल्प कराओ। भगवान ने अपने कमंडल से जल गिराना चाहा। देखिए गुरु की निष्ठा शिष्य के प्रति कैसी है। शुक्राचार्य जी ने फिर विचार किया कि लाओ मैं कमंडल के छिद्र में छोटा सा रूप बना के बैठ जाऊं, पानी गिरेगा ही नहीं तो संकल्प कैसे होगा। शुक्राचार्य जी गए, उस कमंडल के छिद्र में बैठ गए, पर भगवान तो भगवान है ना। बगल में कुशासनी थी, उसमें से एक कुश निकाला और उस छिद्र में डाला। बलि से कहा ठहरो, लगता है इसमें कुछ फंस गया है। और वो कुश का आसन, कुश की सीख शुक्राचार्य जी के एक आंख में गई और आंख गोविंदाय नमो नमः, एक आंख फूट गई शुक्राचार्य जी की। और फूट गए नहीं, भगवान ने जानबूझ के शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ दिया। मानो शुक्राचार्य जी से भगवान कहना चाहते हैं कि शुक्राचार्य, देखिए नेत्र दो प्रकार के होते हैं। ये बाह्य नेत्र की बात मैं नहीं करता, ज्ञान विराग नयन उर गारी। ज्ञान और वैराग्य रूपी जो दो नेत्र हैं, मानो भगवान शुक्राचार्य से कहते हैं कि शुक्राचार्य, ये तुम्हारा ज्ञान का जो चक्षु है, ज्ञान नेत्र जो है, मैं भाई इसकी बड़ी सराहना करता हूं कि मैं इतना बंठन करके आया, इतना छोटा सा साधारण रूप बना करके आया, और गजब के तुम्हारे वो ज्ञान के नेत्र कि तुमने मुझको इस रूप में भी पहचान लिया। लेकिन ये वैराग्य वाला जो तुम्हारा नेत्र है ना, इसमें कुछ रोग हो गया है मोतियाबिंद का। हम ही को पाने के लिए तो सभी सारे धर्म कर्म करते हैं, और आज अपने शिष्य को ये शिक्षा दे रहे हो कि वो विमुख हो जाए मुझसे। इसीलिए ये वैराग्य वाले नेत्र में जो रोग है, इसका ऑपरेशन करूंगा मैं। तो भगवान ने एक आंख फोड़ दी। शुक्राचार्य जी तो महाराज बलि को श्राप दे करके ही चले गए। भगवान ने जल डाल दिया, संकल्प पढ़ दिया, और महाराज जैसे संकल्प किया, महाराज बलि ने, भगवान ने अपना विराट रूप धारण किया और एक चरण ऊपर उठाया तो ऊपर के सातों लोक, भू भुआ स्वाहा मह जन तप और सत्य लोक को पार करके भगवान का चरण चला गया। ब्रह्मकटा में छिद्र हो गया। वहां की चिन्मयी धारा भगवान के चरणों का स्पर्श करते हुए ब्रह्मलोक से जा रही थी। सो ब्रह्मा जी ने उसी जल को अपने कमंडल में धारण कर लिया। वही बाद में आगे भगीरथ महाराज की कृपा से फिर धरातल पर गंगा के रूप में आई। 7 लोक ऊपर के और 7 लोक नीचे के 2 ही चरण में भगवान ने नाप लिया। बलि बेचारे हाथ जोड़े, घुटनों के बल अपलक नेत्रों से भगवान का दर्शन कर रहे हैं। 2 चरण में सब कुछ नाप लिया। भगवान ने बलि से कहा कि राजन, तीसरा चरण कहां रखूं? बलि निरुत्तर, अब तो कुछ बचा ही नहीं। भगवान ने गरुड़ को आदेश दिया, गरुड़
इसे बांध दो और ब्राह्मण को संकल्प करके ना देने वाले यजमान का नरक होता है, इसे नरक में डाल दिया जाएगा। गरुड़ ने महाराज बलि को बंधन में बांध दिया, बंधे पड़े हैं। भगवान फिर सौम्य रूप में आ गए। इतनी हलचल हो रही थी, ये समाचार महल में महारानी विंध्यावली के पास पहुंची। दौड़ी दौड़ी आई, देखा एक बाल ब्रह्मचारी सुंदर स्वरूप में हमारे पति देव बंधे पड़े हैं और ब्रह्मचारी सामने खड़ा है। आहा, विंध्यावली दौड़ करके भगवान के चरणों पर मस्तक रखना चाहती है। इतने में भगवान पीछे हट गए और गरुड़ से कहा, गरुड़ इनको बता दो कि मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं नारी स्पर्श नहीं करता हूं। अब विंध्यावली की बारी थी। हाथ जोड़ करके बामन भगवान के सामने खड़ी हुई, अरे ब्रह्मचारी जी, आप ब्रह्मचारी हो, नारी स्पर्श नहीं करते हो, तो एक काम करो, ये जिस पृथ्वी पर आप खड़े हो ना, ये भी नारी स्वरूपा है, इससे उठ जाओ। आप नारी स्पर्श नहीं करते हो, इसके माने आकाश से गिरे हो, किसी नारी से प्रकट नहीं हुए हो। भगवान के तो कान खड़े हो गए कि बारे बलि, ये इस दैत्य कुल में और ऐसी नारी। बावन भगवान से विंध्यावली ने कहा, भगवान एक बात बताओ, हमारे पति देव को काहे को बांध रखा है? भगवान ने कहा, इसने 3 पग भूमि देने का संकल्प किया था और वो पूरा ना कर सका। कहा, अच्छा महाराज एक बात बताओ, संकल्प किसने करवाया था इनसे? कहा, मैंने करवाया था। विंध्यावली ने कहा, सरकार मुझको लगता है कि अभी आप नए नए विद्यार्थी गुरुकुल से पढ़कर सीधे यहीं आए रहे हो, अभी पढ़ाई आपकी पूरी हुई नहीं है, अभी संकल्प कराने का ज्ञान भी आपको नहीं है। भगवान के कान खड़े हो रहे हैं, क्या कहने वाली है? कहा, एक बात बताओ ब्रह्मचारी जी, आपने जब संकल्प करवाया हमारे पति से, और जिस पुरुष की पत्नी हो अगर किसी पूजा पद्धति में उसको साथ में ना रखा जाए तो वो पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती थी। तो ब्रह्मचारी जी एक बात बताओ, इस संकल्प करवाते समय हमको काहे नहीं बुलवाया आपने? अब भगवान को होश आया कि हाँ, ये तो गलती हो गई भाई। भगवान ने कहा, बात तो सही कहती हो, गलती तो मेरी है, चलो मैं छोड़ देता हूं, कोई बात नहीं, गलती मेरी है तो मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं, तुम्हारे पति को छोड़ देता हूं। विंध्यावली ने कहा, नहीं सरकार, मैं जानती हूं कि आप कौन हो। अरे प्रभु, आपका नाम लेकर के कोई संकल्प कर ले तो उसका संकल्प पूरा हो जाता है, और आप स्वयं किसी से संकल्प करवाओ और वो संकल्प पूरा ना हो। महाराज, अब मैं आ गई हूं, अब आप फिर से संकल्प पढ़ो और देखते हैं कि संकल्प पूरा होता है कि नहीं पूरा होता है। महाराज बलि सोच रहे हैं कि अभी तो पिछले वाला एक कदम बाकी है और ये महारानी जी आ नहीं, फिर से संकल्प पढ़वाए रही हैं। आहा, विंध्यावली ने हाथ जोड़ा, सरकार एक छोटा सा प्रश्न आपसे है। क्या? भगवान एक बात बताओ कि धन बड़ा होता है कि धन का स्वामी बड़ा होता है? भगवान ने कहा, नहीं, स्वाभाविक है कि धन का स्वामी बड़ा होता है, स्वामी से ही धन है। विंध्यावली ने कहा, सरकार तो 2 चरण में हमारे स्वामी के धन को आपने अपनाया है, स्वीकार किया है, अब 3रे चरण में मेरे स्वामी को ही अपना लीजिए। भगवान गदगद हो गए और अपना दाहिना चरण महाराज बलि के मस्तक पर रख दिया। आकाश मंडल में सारे देवता जन ब्रह्मादिक सभी महाराज बलि के भाग्य की प्रशंसा करते। भगवान ने महाराज बलि का त्रैलोक लेकर के तो देवताओं को दे दिया, लेकिन महाराज बलि को अपना सबसे प्यारा लोक सुतल लोक प्रदान किया। बलि, आज से मैं तुम्हें अपना सुतल लोक प्रदान करता हूं, जिस लोक के लिए देवता भी तरसते रहते हैं।
बलि ने कहा सरकार जब से आपका दर्शन किया है तब से ये नेत्र, ये छटा ऐसी चित्त में बस गई है कि इसे छोड़ने की इच्छा नहीं होती। भगवान समझ गए कि अब ये पहरेदार बनाएगा मुझको अब ये चौकीदार बनाएगा। सरकार नित्य मुझे आपके इस स्वरूप का दर्शन चाहिए। भगवान ने कहा जरूर। महाराज 6 महीने तक भगवान सुतल लोक में बलि के हर फाटक पर प्रतीक्षा करते रहते हैं कि जाने किस फाटक से ये निकल आए। 6 महीने बीत गया। 6 महीने के बाद माता लक्ष्मी विचार करने लगी वैकुंठ में भगवान हमारे कहाँ चले गए। नारद जी से पता चला कि वो तो पहरेदार की नौकरी कर लिए हैं। हाँ तो कैसे वापस लाऊं? तब नारद जी ने कान फूंक दिया, अब जाओ बलि की बहन बन करके जाओ, रक्षाबंधन का पर्व आ रहा है, उसी में राखी बांधना और मांग लेना भाई से। उस दिन भाई मना कुछ नहीं करता। माता लक्ष्मी वैकुंठ से सुतल लोक में आती हैं जो रक्षा पर्व पे, और महाराज बलि को रक्षा सूत्र बांधती हैं। बलि ने कहा बहन क्या चाहिए? माता लक्ष्मी ने कहा भैया अगर देना है तो जो ये आपका पहरेदार है ना उसी को हमें दे दो। बलि ने तो कहा अरे बहन तूने क्या मांग लिया, वो तो मेरा प्राण है। माता लक्ष्मी ने कहा भैया अगर वो आपका प्राण है तो वो तो मेरे प्राणों का प्राण है। बलि समझ गए ये तो मैया लक्ष्मी आई है। अच्छा कोई बात नहीं बहन, अब भाई के यहाँ आई हो तो कम से कम कुछ दिन ठहरो, कुछ यहाँ की मेहमानी स्वीकार करो। फिर कुछ दिनों उपरांत खूब बलि ने सेवा करी ठाकुर जी की। फिर एक स्वरूप से तो सुतल लोक में ही ठाकुर जी रह गए और दूसरे स्वरूप से फिर वैकुंठ गए। आगे अष्टम स्कंद उपरांत अब नवम स्कंद में 2 अध्याय में श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को राम कथा सुनाते हैं सूक्ष्म तरीके से। जब श्री राम कथा सूक्ष्म सूत्रात्मक विधि से श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुनाने लगे तो श्री परीक्षित जी ने लालसा प्रकट की सरकार मजा नहीं आ रहा है, आनंद नहीं आ रहा है, थोड़ा विस्तार से सुनाइए। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित तुम कह रहे हो विस्तार से सुनाओ, समय तुम्हारे पास बहुत कम है और ये राम कथा सूर्यवंश का वर्णन इतना सहज नहीं है। न सकते विस्तर तुम वक्तुम वर्ष सतैरपि, कोई विस्तार से 100 वर्षों तक भी अगर सूर्यवंश का वर्णन करना चाहे तो कोई वक्ता नहीं कर सकता। फिर 2 अध्याय में सूर्यवंश का वर्णन किया श्री सुखदेव जी महाराज ने। एक बार थोड़ी सी चैतन्यता आ जाए। अब एक बार देखो हमारे लाला का प्राकट्य दिवस है आज और धीरे धीरे वो समय बिल्कुल सन्निकट आ रहा है। अब पूरी ईमानदारी ले आओ मन में। यहाँ भी बहन सिखाई रहे हैं सबको, हर जगह यही होता है। पूरी ईमानदारी, जितनी आवाज भगवान ने दी है आज कम से कम एक बार तो जरूर पूरी ईमानदारी दिखाई दो कि जितनी भगवान ने आवाज दी है उन्हीं के चरणों में वो आवाज समर्पित करो। ठीक है, बोलो गोविंद भगवान की जय हो। हम काऊ कही श्री राधे 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 जय श्याम श्याम श्याम, श्री राधे 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 जय श्याम श्याम, जय कृष्णा 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 जय राम राम राम, जय कृष्णा 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 जय राम राम। श्री सुखदेव जी महाराज सूर्यवंश का वर्णन करते हुए कहते हैं परीक्षित, नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीज, मरीज के कश्यप और कश्यप के विवस्वान सूर्य और सूर्य के पुत्र श्राद्ध देव मनु महाराज, उनकी श्रद्धा नामक पत्नी, संतान कोई थी नहीं
महाराज वशिष्ठ ने यज्ञ अनुष्ठान कराया तो उसके फलस्वरूप एक बिटिया का जन्म हो गया। देखिए, सूर्यवंश और चंद्रवंश दोनों भागवत में दोनों का वर्णन है। सूर्यवंश की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भगवान महाराज श्राद्ध देव मनु से लेकर के और प्रभु श्री राम तक कोई ऐसा वारिस इस सिंहासन का नहीं हुआ है, कोई ऐसा राजा नहीं हुआ है कि जो बिना यज्ञ अनुष्ठान के पैदा हुआ। यह सूर्यवंश की विशेषता है। चंद्रवंश की भी विशेषता है, लेकिन थोड़ा इससे विमुख है। चंद्रवंश की विशेषता है चंद्रमा से लेकर के और हमारे कृष्ण कन्हैया तक कोई ऐसा शादी विवाह इस वंश में नहीं हुआ है कि जिसमें लड़ाई झगड़ा मार काट ना हुआ हो। ये दोनों वंशों की विशेषता है भागवत के अनुसार। तो बेटा था नहीं, महाराज वशिष्ठ ने अनुष्ठान करवाया, उसके फलस्वरूप महाराज मनु के यहां एक कन्या ने जन्म ले लिया। महाराज मनु सोचने लगे कि मैंने अनुष्ठान तो बेटे के लिए करवाया था, पर ये बिटिया कहां से हो गई। और इसलिए नहीं सोचने लगे कि ये बेटी हो गई, सोचे गलती कहां से हुई, त्रुटि कहां से हुई कि बेटे के जगह बेटी हो गई। और जब गहराई से इसका पता लगाया गया तो वास्तव में ये जो घूस वाली परंपरा आजकल चल रही है भैया, कोई नई नहीं है, ये आदिकाल से चली आ रही है। जब बहुत गहराई से पता किया गया तो पता चला कि महारानी जो श्रद्धा थी, श्रद्धा नाम की जो महाराज मनु की महारानी थी, उन्होंने विचार किया कि इस यज्ञ से अगर बेटा होगा तो वो थोड़ा बड़ा होते ही गुरुकुल चला जाएगा और फिर जब पढ़ाई लिखाई पूरी करके आएगा तो फिर महाराज के साथ राजकाज में लग जाएगा। फिर मुझे संतान का वो आनंद कहां से मिलेगा। अगर बिटिया हो तो बिटिया मेरे पास जरूर रहेगी। बस यही सोच करके उस यज्ञ अनुष्ठान के जो ऋत्विज थे, जो आहुति डालते थे, तो उनके कान में कहा, भाई आपको जो दान दक्षिणा मिलना है सो मिलने हैं, अलग से मेरे तरफ से ये व्यवस्था ले, लेकिन थोड़ा सा मंत्र में अदला बदली कर दो। ये परंपरा वहीं से चलती चली आ रही है। फिर बाद में महाराज वशिष्ठ ने उसी पुत्री को पुत्र रूप में भी परिवर्तित कर दिया था। आगे चल करके इसी वंश में महाराज नभग हुए और नभग के बेटा महाराज नाभाग, और नाभाग के बेटा जो हुए महाराज अम्बरीश। महाराज अम्बरीश भगवान के अनन्य भक्त। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, महाराज अम्बरीश भगवान के कैसे भक्त हैं कि सबई मना कृष्ण पदार बिंदयो बचांस वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरे मंदिर मार्जना दिसु। श्रुतिं चकारा सत्कथोदय। कि सबई मना कृष्ण पदार बिंदयो बचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जना दिसु। श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदय। महाराज अम्बरीश भगवान की आष्टयाम सेवा करते हैं। आष्टयाम सेवा का मतलब वाणी से सतत भगवान का गुणगान करते रहना, कानों से उनकी कीर्ति को श्रवण करते रहना। महल में जो भगवान का दरबार है, महाराज अम्बरीश के यहाँ लाखों दास दासियां हैं, लेकिन किसी सेवक से ठाकुर सेवा में कोई सहयोग नहीं।
अरे महाराज महाराज अम्बरीश का चरित्र चित्रण तो क्या बताऊं। आहा, सैकड़ों महारानियां हैं महाराज अम्बरीश के पास, लेकिन जीवन के चौथे चरण पर पहुंचने वाले हैं महाराज अम्बरीश, लेकिन आज तक किसी महारानी ने महाराज का दर्शन ही नहीं पाया है।